मेरे गांव के लोगों ने आपके नाम की मेरे नाम की सुपारी दे दी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन 2013 से बीबीपुर में शुरू हुआ। ब्यूरोक्रेट्स थे जो उसका क्रेडिट एक प्रकार से खाना चाह रहे थे। हालांकि जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लॉन्च हुआ तो मुझे वहां बुलाया। मेरे गांव की महिलाएं करीबन 2000 लोग। जिस डिप्टी कमिश्नर ने मुझे सस्पेंड किया वो औरतें ताला लेकर गई। कमिश्नर को 4 घंटे बंधक बना लिया गांव की औरतों ने। ये फीमेल फिटिसाइड असल में एक मर्डर है। हाँ, मैं विवाहित होते हुए अनमैरिड मैन एसोसिएशन का संयोजक बना दिया। कांग्रेचुलेशन। मैंने ऐसे ही कहा सेल्फी विद डॉटर स्टार्ट करते कैंपेन। बीबीपुर ग्राम पंचायत से तो विल स्मिथ तक सब जगह पे नहीं लोग आ गए। आप कितनी भी अल्ट्रा मॉडर्न फैमिलीज देख लीजिए, वहाँ दीवार पर घर की सारी औरतों की पीरियड की डेट नहीं लिखी मिलेगी। फिर हम उन गाँव में गालीबंद घर अभियान भी शुरू कराते हैं। विमेन सेंट्रिक कस वर्ड कोई नहीं बोलेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स में जब आया और फिर ऑनलाइन आया तो सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला आर्टिकल बना। प्रणव सर को पता चला, वो बोले कि जल्दी से इसका फाउंडेशन तैयार कराओ। राष्ट्रपति जी ने आपको फाउंडेशन हाँ। बना दिया। और ये ना, ये हैंडशेक नहीं है, आपके साथ जिंदगी भर का रिश्ता अरे रहेगा। बहुत शुक्रिया। माँ बेटी पत्नी बहन, नारी रूप हजार, नारी से रिश्ते सजे, नारी से परिवार, नारी बीज उगोती है, नारी धरती रूप, नारी जग सृजित करे, धर धर रूप अरूप, नारी जीवन से भरी, नारी वृक्ष समान, जीवन का जो पालन करे, नारी ही भगवान। मैं आया हूँ इंडियन कॉफ़ी हाउस पे। जैसा इसका नाम सुना था वैसे ही पाया। वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके खुद के नाम 100 के करीब जो कैंपेन्स हैं वो खुद के। और ये मैंने महात्मा गांधी से सीखा कि ऐसे योग्य आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, कि पहले स्लोगन बनाना पड़ता है स्ट्रॉन्ग, मास मूवमेंट उसके साथ जुड़ती है। मेरे गांव के लोगों ने आपके नाम की मेरे नाम की सुपारी दे दी। वो मेरे दोस्त के पास पहुंचे। वो मेरा क्लासमेट था, तो फिर उन्होंने कहा कि इसको हाथ लगाया तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन 2013 से बीबीपुर में शुरू हुआ। ब्यूरोक्रेट्स थे जो उसका क्रेडिट एक प्रकार से खाना चाह रहे थे। हालांकि मेरा बार बार नाम पीएम के द्वारा लिया जाता है, विकिपीडिया में भी शामिल कर दिया उस चीज़ को, क्योंकि जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लॉन्च हुआ तो मुझे वहाँ बुलाया पानीपत में। बीबीपुर गाँव की यूँ प्रदर्शनी लगा रखी थी पानीपत से, जहाँ से लॉन्च हुआ।
वेलकम सुनील जगलान जी। बहुत शुक्रिया। आज सुबह से बहुत अच्छा लग रहा है। आप पहले एक टीचर हैं हाँ और वो भी एक डरावने सब्जेक्ट का, मैथमेटिक्स। हाँ। इंडिया में ज़्यादातर जिस दो सब्जेक्ट से बच्चे डरते हैं, एक इंग्लिश एक मैथमेटिक्स। हाँ हाँ। आपका रिश्ता मैथमेटिक्स से कैसे बना? मुझे बहुत ज़्यादा तो मैथमेटिक्स पसंद नहीं था, लेकिन मैथमेटिक्स को शायद मैं ज़्यादा पसंद आ गया। हाँ हाँ। क्योंकि मुझे एक चीज़ समझ में आई, सूत्र सही लगेगा तो उत्तर सही आएगा। सूत्र सही लगेगा तो उत्तर सही आएगा। वाह। और इसमें आपकी भावनाएं आ गई, आपकी ईमानदारी आ गई, आपका एहसास आ गया। सूत्र किसके लिए लगाना है? जो सामाजिक बुराइयां हमारे समाज में फैली हुई है, जिनकी वजह से हमारे समाज की महिलाएं या घर की महिलाएं, बेटी, बहनें, माँ, कोई भी, उनके चेहरे की अगर मुस्कान में कमी आती है तो हमें चाहिए कि ऐसे सूत्र ढूंढे जिनसे जो बीच में एक अलग प्रकार की कैलकुलेशन विभिन्न प्रकार के पितृसत्ता भरे लोगों ने कर दी थी, वो बिल्कुल माइनस होके वो जीरो हो जाए। तो इसी राह पे चलते चलते हम आज के दिन लड़कियों के चेहरों पर स्थायी मुस्कान लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके वक्त के शायद सबसे यंग सरपंच रहे थे हरियाणा के। तो सरपंच साहब, आपसे पूछना है, मैथमेटिक्स से पॉलिटिक्स से मतलब कैसे जुड़ गया रास्ता? वो भी एक किस्सा है कि मैं अपना संस्थान चलाता था, कॉलेज में डायरेक्टर था। तो उस समय जब मैं गांव में रहने लग गया तो उस टाइम थोड़ा सा वेशभूषा उसी प्रकार की थी, प्रोफेशनल, कोट पैंट टाई पहने। लेकिन मेरे पिताजी को गांव पसंद था तो गांव पहुंच गए। और वहाँ से जब निकलता था गाड़ी में, मैंने अपने ही पैसे से, खुद कोचिंग के पैसे से ही गाड़ी खरीदी। तो एक बार वो कीचड़ में फंस गई और वो मुझसे निकली ही नहीं, क्योंकि मैं नया नया सीख रहा था कार। तो जब वो किस्सा मेरे साथ हुआ तो मैं उसी कीचड़ में उतर गया। अब इस कीचड़ का में उतरने का मतलब जो देख रहे दर्शक हैं वो पूरा समझ सकेंगे कि उस गांव के कीचड़ में जब उतरा और मेरे पैर पूरे उस कीचड़ से गंदे हुए, और फिर उन कदमों से चल के मैं घर गया और मेरे पिताजी से मैंने पूछा कि ये चौक तो इसने तो मेरी जान ही ले ली है, कि रोज़ गाड़ी फंस जाती है और आज फिर फंस गई और आज तो मैं जा भी नहीं सकता, अब ऐसा हाल हो गया, मैं ये ठीक कैसे हूँ? तो तब उन्होंने मुझे बताया कि सरपंच से मिलना पड़ेगा, इसकी कुछ ग्रांट आएगी, फिर उससे काम हो सकेगा। ये पहला पक्ष था। फिर गांव में मैं सरपंच के पास गया। अब सरपंच ने कहा कि भाई हमारे पास फंड वगैरह नहीं है। तो मैंने कहा कुछ तो इंतजाम करो, तो वो भी नहीं कर रहा किसी तरीके से इंतजाम। तो मेरे गांव की पहली आरटीआई ग्राम पंचायत की मैंने लगाई, आरटीआई बीबीपुर विलेज। तो गांव में हल्ला मच गया और वो सरपंच डर गया और उसकी सूचना मैंने ली और उसमें फंड्स का पूरा डिटेल आ गया, क्योंकि उसमें मैंने पूछा था कि अभी तक क्या आया है, कहाँ का खर्च हुआ है। अब गांव में एक पूरा जागरूकता हो गई, भाई सुनील मास्टर जी का लड़का है, उसने ऐसे ऐसे सरपंच की आरटीआई लगा दी। क्योंकि जो लोग नहीं जानते उनको आरटीआई से डर बहुत लगता है। तो वो शुरुआती दौर था आरटीआई का और वो आरटीआई लग गई। आरटीआई लगने के बाद हल्ला मच गया। अब सरपंच के पास उस समय वो पर्याप्त फंड हमें नहीं मिला, तो हमने लड़ाई करने की बजाय समाधान करने की कोशिश की। हमने कहा सरपंच साहब फंड बताओ कहाँ कहाँ से आते हैं। विधायक के पास गए तो फंड ले आए हम, कुल मिला के मिल मिलाकर। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी जो थी वहाँ पर जाना शुरू हुआ कि जल्द इसका टेंडर करा के काम शुरू किया जाए। अब वो काम ही नहीं कर रहे थे और मैं दूसरे दिन डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में पहुँचता तो एक दिन उस डीसी ने मुझे कहा कि, मैंने कहा सरपंच टेंडर ही नहीं करा रहा, आप बताओ ना उसको कि काम शुरू कराए। कुछ इस तरह की बात उन्होंने कही कि रोज़ आ जाते हो सरपंच की शिकायत लेके, सरपंच ऐसे ही नहीं बनते और अपने सरपंच से ही बात करनी पड़ेगी तब जाके वो होगा, आप रोज़ मेरे पास आ जाते हो, टाइम ख़राब करते हो। तो इस तरह की बात है। फिर मेरे सिस्टम अंदर में सेटिंग किया हुआ है सब। तो फिर मुझे समझ में आया, फिर मैंने महिलाओं का उसी समय पहली बार महिला शक्ति का जो प्रयोग है सकारात्मक, वो प्रयोग किया कि मेरे गांव की महिलाओं को ट्राली करके डीसी के पास भेजा। मेरे गांव की महिलाएं और फिर पुरुष भी करीबन 2000 लोग। जिस डिप्टी कमिश्नर ने मुझे सस्पेंड किया
वो औरतें ताला लेकर गई और वो उसके ऑफिस के बाहर 2000 लोग खड़े हो गए। बाहर महिलाएं आ गई और इस गेट के बाहर आके और उन्होंने ताला लगा लिया और ताला लगा के चाबी लेके और सारी वहीं बैठ गई। कमिश्नर को 4 घंटे बंधक बना लिया गांव की औरतों ने। और फिर महिला शक्ति की वजह से उस गली में काम करना शुरू हुआ। तो वो एक जीत सी हो गई। लोगों ने उत्सव मनाया कि भाई जो काम हो ही नहीं सका 5 सालों में वो करवा दिया। और उसकी वजह से गांव में फिर उस गली के बनते वक्त हो गया करप्शन। जो पंचायती राज विभाग था करप्शन कर दिया, मैंने उसको पकड़ लिया, उस करप्शन को भी। अब फिर गांव वालों को लगा यार ये तो ग्रांट भी लाता है, करप्शन भी पकड़ता है। फिर मुझे वो बातें बिल्कुल दिमाग में थी कि डीसी ने क्या कहा था, तो फिर मैंने खुद को ही डिक्लेयर किया कि मैं अब की बार गांव में चुनाव लड़ूंगा और गांव का में जो ये पिछड़ापन है वो दूर करेंगे। और फिर हमने चुनाव लड़ा बाकायदा। गांव के लोगों को ऑटोमेटिकली सीधा लगता था कि क्योंकि मेरे पास पुराने समय से मुझे भी गाइड बन के घूमने का शौक़ था। मेरे पास बहुत सारे देशों से लोग आते थे, खासकर स्टूडेंट्स, तो मैं गांव भर घुमाता था। तो ये सारी चीज़ें होती थी, तो उसकी वजह से लोगों में था कि भाई विदेशी लोग इसके साथ घूमते रहते हैं, ये है कुछ तो चीज़ है ये। विदेश से लोग आपके साथ घूमते थे? हाँ हाँ, उस टाइम गांव में आके 2006, 7, 8, 9। ये कैसे विदेशी लोग का साथ ये connection एक ऑफिशियल वेबसाइट थी काउच सर्फिंग, उस पर मैं मेंबर बना। उसमें कम्युनिटी के अलग अलग कम्युनिटी के लोग एक दूसरे के यहाँ जाकर रह सकते हैं। वो फ्री में रहना खाना जैसे मैं प्रोवाइड करता था, मुझे भी था मैं इनके देश में जाऊंगा। हाँ, तो ऐसे वाला, तो वो वाला हमने शुरू किया और वो बड़ा अच्छा कामयाब था। फिर उसके बाद में सरपंच चुन लिया गया जून 2010 में। तो इस तरीके से एक मैथमेटिक्स जो टीचर है वो सरपंच बन गया, कैलकुलेशन लगाकर, फॉर्मूला लगाकर। आपको ये गाइड बनने का बड़ा शौक था, ये क्या वो गाइड फिल्म से ही उसका कुछ रिश्ता आया था? हाँ, वो ये कि वो बचपन से जब शुरुआत में ही मैंने 4th 5th क्लास में देखी थी तभी मन में रच बस गई। तो फिर वो ऐसे उतार चढ़ाव ज़िंदगी में हमने देखे, दूसरे दोस्तों के देखे, लोगों की कहानियाँ सुनी। फिर एक बात समझ में आई कि उतार चढ़ाव और व्यक्ति एक जैसा नहीं रहता, सुधरना चाहे तो सुधर सकता है। ये बहुत सारी आशाएं उस चरित्र में थी। और फिर वो शुरुआती उसके लड़कपन के समय में जो गाइड बनकर घूमता था, तो मुझे लगा कि यार जैसे हम भगवान राम को अगर हम मानते हैं, मान लो, तो उनका जो मानवीय चरित्र दिखाया गया कि उसके अंदर दुख भी थे, वनवास भी था, सब कुछ था। तो मैं ये चरित्र ऐसा ही होता है कि हमने रामायण महाभारत भी देखा और अब ये देख रहे हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा लगा काफ़ी टची और वो पसंद आ गया और काफ़ी बार वो फिल्म देखी हुई है। आज इंडिया में जहाँ पे इंस्टाग्राम में बहुत कुछ हो रहे हैं, बहुत कुछ दिखाई दे रहा है हमको, वुमेन एम्पावरमेंट हर जगह पे एक बड़ा टॉपिक है, लड़कियाँ बोल्ड हो रही है, ये हो रही है, बहुत कुछ हो रही है। उसमें रियलिटी क्या है और हरियाणा का स्पेशल रियलिटी क्या है, किस हालात में है अभी? इतनी सदियों पुरानी पितृसत्ता की बीमारी से ये जो वायरस है ये बहुत सारे शरीरों में घुसा हुआ है, तो एकदम से तो समाप्त नहीं होगा। पिछले दिनों से काम तो बहुत सारे अच्छे हुए हैं, योजनाएं बनी हैं, अभियान चले हैं, संख्या बहुत बड़ी है और वायरस भी बहुत सारे ज़्यादा लोगों के दिमाग में है। जब आप सरपंच बने तब से आज तक आपके गांव का बीबीपुर में क्या क्या बदलाव आए हैं, और अगर उसका बदलाव हरियाणा में भी थोड़ा बहुत, पूरे हरियाणा में भी आया है, तो प्लीज़ उसको लेके भी कुछ बताइए। मेरे सरपंच बनने के बाद, क्योंकि मैंने 2 विषयों पे सबसे ज़्यादा कार्य किया, पहला ग्रामीण विकास और दूसरा महिला सशक्तिकरण। तो ग्रामीण विकास को लेकर अगर मैं बात करूं तो डिजिटल पंचायत का कॉन्सेप्ट हमारी पंचायत से पहले नहीं था। तो हमारी ग्राम पंचायत को देश की पहली हाईटेक ग्राम पंचायत के नाम से भी जाना जाता है। और आपको इंडिया का पहला या शायद अकेला हाईटेक सरपंच के नाम से जाना जाता है। हाँ, ऐसा मीडिया खूब लिखता था उस समय। हमने
जून 2012 में देश की पहली महिला ग्राम सभा की थी, ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज नई दिल्ली ने उसका एक लेटर भी निकाला है कि बीबीपुर ग्राम पंचायत की तरह देश की सारी पंचायतों में अर्थात 2,50,000 ग्राम पंचायतों में महिला ग्राम सभा होनी, एक महिला ग्राम सभा होनी जरूरी है। 1901 साल में सेंसस हुआ था, तो हरियाणा में उस टाइम 1000 मर्दों के बिना पे औरतों का काउंट था 867। सीधा जंप करते हैं 110 साल। बैलेंस होना चाहिए था, ज़्यादा होना चाहिए था, पर 110 साल बाद 2011 के सेंसस में भी रिपोर्ट आ रहा है सिर्फ 879। उसके बाद तब आपका टाइम आया, वो बढ़ के हो गया 900, और फिर 19 में वो हो गया हाईएस्ट अब तक का हरियाणा का 923। हालांकि लास्ट 5 साल में थोड़ा घट के अभी 906 पे है। आंकड़े सही बता रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप मैथमेटिक्स के हैं तो आंकड़े तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आप बताइए, इसमें कन्या भ्रूण हत्या, फीमेल फेटिसाइड का एक बड़ा रोल था। वही था, राइट? कैसे रोका आपने आपके गांव में? मुझे मैथमेटिक्स अच्छा आता था, लेकिन मेरी बेटी के जन्म से पहले मुझे सेक्स रेशियो निकालना नहीं आता था। सेक्स रेशियो का फार्मूला मुझे मेरी बेटी की वजह से सीखना पड़ा, और वो जब निकाला तो मेरे गांव का लोएस्ट था। फिर गांव में लोएस्ट था, और फिर मेरे गांव में हमने ये शुरू किया कि इसको कैसे रोके। उसका सीधी सी बात थी कि फीमेल फिटिसाइड को रोकना है, क्योंकि गांव में ये बात स्पष्ट हो चुकी थी कि फीमेल फिटिसाइड हुआ है, हो रहा है, जिसकी वजह से सेक्स रेशियो बहुत ख़राब है। और उस सोच पर हमें जागरूकता भी करनी है, कानूनी कार्रवाई भी करनी है, निगरानी भी रखनी है। ये सारे पहलू हमने साथ में लिए, धार्मिक पहलू भी साथ में लिए कि मंदिर में मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि फीमेल फिटिसाइड होता कैसे है गांव की महिलाओं को। फिर मैं बता रहा हूँ कि आप सुबह तो आप मंदिर में आते हो, और फिर फीमेल फिटिसाइड या तो गांव में किसी का होता है, आपको पता होता है, या कोई खुद करा रहा होता है। तो क्या ये चीज़ें भगवान को नहीं पता चलती? ये स्ट्रेटेजी भी हमने अप्लाई की कि हमें भावनात्मक रूप से ये जोड़ना है कि ये फीमेल फिटिसाइड असल में एक मर्डर है। हाँ, और लोगों में हमने बार बार यही कहा। मेरे गांव में मैं यूं ही कहता था कि गांव में कोई मर्डर नहीं होने देंगे। तो गांव में ये बात फैल चुकी थी कि भ्रूण हत्या कराना मर्डर है। तो बातों का, शब्दों का बहुत असर होता है, वो जहन पे असर करता है। फिर निगरानी की, जिन घरों में पहले बेटी हुई है, दूसरी बार महिला प्रेग्नेंट है या तीसरी बार है, उन पर निगरानी रखनी। ग्राम सभा में सबका रजिस्ट्रेशन कराना, गर्भवती महिलाओं का हेल्थ का ध्यान रखना, समय समय पर खेल कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, उनके हंसने के लिए क्या हो सकता है, उनकी खुशी के लिए क्या हो सकता है, गांव में सिंबल के रूप में क्या क्रिएट हो सकता है, महिला चौपाल हो सकती है, लाइब्रेरी हो सकती है। ये सारी चीज़ें हमने फिर गांव में करनी शुरू की। आप वो मार्क का किस्सा क्या करते थे? एक मार्क करते थे ना कि ये यहाँ पे अभी प्रेग्नेंट औरत हुई है। हाँ, वो ये होता था कि हर गली का ख्याल रखते थे। हर गली में अगर कोई पहली टाइम प्रेग्नेंट है महिला, उसका ख्याल तो रखते थे, लेकिन फर्स्ट टाइम में बहुत कम लोग चेक करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं। दूसरे टाइम में अगर पहले टाइम बच्ची हुई है तो बहुत लोग चेक कराते थे, और फिर फिटिसाइड भी कराते थे, फीमेल फिटिसाइड, और थर्ड टाइम में तो वो ज़रूर करवाते थे। तो ये हमने अपना जो रूम था उसी में तैयार किया प्रॉपर तरीके से कि इससे ध्यान रहेगा, क्योंकि गांव बहुत बड़ा था, इससे चीज़ें ध्यान रहेंगी, पता चलेगा। और फिर उसके बाद जो है हमने उस पर पूरी निगरानी रखी, लगातार बातचीत हुई, लगातार ग्राम सभाएं हुई। हर दिन ही महिलाओं से जुड़ा हुआ कार्यक्रम होता था, हर दिन कुछ न कुछ महिलाओं से जुड़ा हुआ है। 18 जून से लेकर और 14 जुलाई को खाप पंचायत थी। 18 जून को पहली महिला ग्राम सभा थी,
आप देखिए कि कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन बीबीपुर गांव में आप गूगल पर सर्च करके देखें तो बड़ा प्रोग्राम ना आयोजित हुआ। मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इस चैनल में अपना एक वीडियो है, वो मानव तस्करी के ऊपर है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर। हाँ, पल्लवी जी के साथ मेरा इंटरव्यू था, तो वहाँ से मुझे पता चला कि बंगाल से, बिहार से, आसाम से और भी बहुत जगह से औरतें बेचा जाता है 10-10, 15-15 हज़ार, 5,000 रुपये में। हरियाणा में कंजम्पशन होता है बहुत ये, क्योंकि यहाँ पे औरत कम हो चुकी है। और ऐसे भी किस्से आए हैं कि यहाँ पे घर के 4-4 मर्द एक ही औरत जिसको खरीद के लाए हैं, उनका संभोग कर रहे हैं, उनका रह रहे हैं, और बहुत मुश्किल से 2-3-4 को वहाँ से वापस लिया जाता है। तो एक किस्से की वजह से, एक इंसिडेंट की वजह से उसके साथ कितने सारे क्राइम्स रिलेट हो जाते हैं। मुझे इसकी भी नॉलेज नहीं थी। वर्ष 2014 में जब लोकसभा का चुनाव शुरू हुआ, मेरे गांव में मेरी ऐसी नज़र पड़ी कि किन घरों से महिलाएं ग्राम सभा में नहीं आती, ये भी चेक करते हैं। तो उनमें से 20 से 22 घर ऐसे थे जिनमें दूसरे प्रदेशों से बहुएं लाई गई थी। तो मैंने कहा, वो बोले कि वो यूपी की हैं, बिहार की हैं, कलकत्ता की हैं, आसाम की हैं, बाहर की बोलते हैं उन्हें, बाहर की या मोल की बोलते हैं। तो बोले कि ये नहीं आती। तो मैंने कहा ये इतनी दूर दूर से कैसे आए? बोला मोल से लेके आए, मतलब खरीद कर लेकर आए। मैंने कहा यार, इनका तो जीवन और भी खराब कर रखा होगा। बोले ये तो खेतों में ही रहती हैं, लगभग काम करती रहती हैं। फिर मैंने इस विषय के बारे में जाना। फिर मैंने सोचा ऐसा क्या हो जिसमें सच्चाई बोली जाए, सबको अट्रैक्ट करे, मुद्दा सबको समझ में आए और इस पर काम हो सके। तो मैंने एक कैंपेन था, उसको समझाना पड़ता है लेकिन, क्योंकि वो सीधे समझ में नहीं आ रहा। उसका नाम था बहू दो वोट लो। बहू दो वोट लो। वाह। बहू दो वोट लो कैंपेन 14 में लोकसभा के चुनाव से पहले शुरू हुआ। और हमने कहा, ये मिशन का नाम रखा कैंपेन का, और हमने कहा जो पार्टी बताएगी कि वो लिंगानुपात सुधार के लिए क्या करेगी, हम उनको वोट करेंगे। और हमें एफिडेविट भी चाहिए पार्टी के कैंडिडेट से। तो सारे कैंडिडेट्स आना शुरू हुए गांव में, हमारी बातचीत हुई। तो उसमें बहुत सारे उम्मीदवारों को लिंगानुपात, इन विषयों का ज्ञान ही नहीं। फिर सारे जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, हमने उन सभी को भी पत्र लिखे। वो पत्र लिखने के बाद वो मुद्दा बहुत पॉपुलर हो गया, क्योंकि हमने सर्वे कराया, अनमैरिड मैन एसोसिएशन बनाई। अनमैरिड मैन एसोसिएशन, हाँ, तब जाके मर्द को दर्द हुआ। और ये इतना पॉपुलर हो गया कि हर दिन सारा मीडिया हमारे गांव में, और मैं अनमैरिड, जबकि मैं मैरिड था। हाँ। लेकिन लोगों ने कहा कि तुम ही वो करो भाई। मैं विवाहित होते हुए अनमैरिड मैन एसोसिएशन का संयोजक बना दिया। कांग्रेचुलेशन। अब ये वो लोग मेरे पास जो नहीं जानते थे, वो आते थे, वो ये सोच के कि भाई इस गांव का सरपंच भी अनमैरिड है। मतलब जो मीडिया का लोग नहीं जानते थे, बहुत सारे जानते थे, उन्हें तो पता था। काफ़ी सारे चैनलों ने उनके फेस दिखा दिए अनमैरिड मैन वालों के, तो उनको थोड़ा सा शर्म झिझक हुई। फिर वो बोले हमारे लिए कुछ तो कराओ। फिर मैंने उसी टाइम, फिर विधानसभा के चुनाव हुए, बेटी बचाओ जो हमारे गांव में था, शुरू हुआ, वो शुरू हो गया पूरे देश भर में। फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव आए हरियाणा में। तो मैंने कहा कि सोशल सिक्योरिटी दो अनमैरिड मैन को, क्योंकि मैं तो नहीं था, लेकिन वो लोग मुझसे कहते थे कुछ तो करो हमारे लिए, हम आपने इतना सारी जगह दिखा दिया, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा। तो मैंने सोशल सिक्योरिटी के लिए पेंशन की डिमांड की। अभी लास्ट ईयर वो पूरी हो गई हरियाणा में। हरियाणा पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसमें अनमैरिड मैन को 45 वर्ष के बाद पेंशन दी जानी शुरू हो गई है। ऐसा किस्सा तो नहीं बना कि लोग पैसे के लिए शादी नहीं कर रहे? इसमें तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं कहने की बात यह है कि 15 में जो विचार शुरू किया, मैं मुख्यमंत्री से लास्ट ईयर जब मिला तो मैंने उनको याद दिलाया कि आपकी पार्टी ने और आप लोगों ने कहा था, और हमारे बाय द वे हमारे जो चीफ मिनिस्टर थे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, वो अनमैरिड थे।
तो मैंने कहा आपको आपकी प्रजाति के लिए कुछ करना चाहिए। तो वो मुझसे मेरी तरफ यूं देख रहे कि क्योंकि मैं ऐसे ही बोलता हूँ। हाँ, वो बोले क्या? बोले मैंने कहा उनके लिए सोशल सिक्योरिटी का कुछ तो होना चाहिए। आपके लिए भी। तो वो बोले कि अरे, बोले कुछ करते हैं। उन्होंने अगले दिन जाते ही अनमैरिड लोगों के लिए पेंशन की घोषणा की। वाह। तो फिर बहुत सारे चैनल्स वगैरह ने पूछा कि भाई सुनील जी ये तो कमाल हो गया। ये तो मैन मिनिस्ट्री का काम कर दिया हाँ आपने। हाँ, मैंने कहा देखो भी जो मुद्दा उठाया जाए उसे पूरा करने के लिए मैं पूरी शिद्दत से काम करता हूँ कि भाई ये काम होना चाहिए। और इसमें तो गांव के मर्द थोड़े खुश भी हुए कि हाँ। क्योंकि आप सिर्फ औरतों नहीं, का ही पूरे- काम कर रहे थे। हाँ। उनका भी कुछ कल्याण कर दिया। पूरा प्रदेश भर से लोगों के फोन आए मेरे पास। हाँ। क्योंकि अगले दिन अखबार ने, मीडिया ने ये प्रकाशित कर दिया कि जो अविवाहित पुरुष संगठन के प्रधान थे उनकी मांग मानी गई। फिर 10 साल बाद फिर वही बात हो गई शुरू। तो कहने की बात ये कि बातें बेशक से हंसी मजाक में हो, लेकिन ये भी एक संजीदा मुद्दा है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि इच्छा से शादी ना कराना और शादी ना होना ये विषय है। एग्जैक्टली। क्योंकि सरकारें किस लिए बनती हैं? सरकारें बनती हैं कि उनकी जनता खुश रहे। अब उसमें अलग अलग टाइप की कैटेगरी है, जेंडर के अलावा बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज हैं। देश इतना बड़ा है, विभिन्नताएं इतनी अलग अलग हैं, तो सरकार को सबके लिए कार्य करना चाहिए। तो उसमें ये भी एक पहलू था, ये हमने हरियाणा से शुरू कर दिया। आपने तो बहुत सारी चीज़ें शुरू की हैं, जैसे कि आपने 2012 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये आपका स्लोगन था पहले, जो 2015 में जाके हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको एक बड़े तरीके से उसको एक मिशन बनाया। ये 12 में सिर्फ बेटी बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था। बचाना। और जब एक किस्सा है छोटा सा, उसे शेयर करूंगा। एक गांव की लड़की का फ़ोन आता है कि भैया मेरी 12वीं +2 हो गई है और मेरे पापा मेरी शादी कर रहे हैं, मैं पढ़ना चाहती हूँ, प्लीज़ हेल्प कर दो। तो लड़कियाँ, गांव की बहुएं सीधा फ़ोन करती थी मुझे। तो मैं उस घर में गया, मैंने नॉर्मल बातचीत की, उन्होंने बताई कई सारी चीज़ें। लड़कियों की सिक्योरिटी नहीं है, इतना खर्चा कौन उठाए, इस तरह की। मैंने कहा पंचायत देगी पैसा, सोशल सिक्योरिटी की जिम्मेवारी हमारी। हमने ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी कराई थी, सरकार से ही कराई हालांकि। फिर हमें समझ में आया कि भाई ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अकेला बचाना नहीं, पढ़ाना भी पड़ेगा। ये स्लोगन 2013 में मेरे गांव में बहुत बड़ा यूनिपोल लगा था, उस पे हमने लिखा था। तो ये इस तरीके से ये शुरू हुआ और ये देश भर में लागू हुआ। पहले की सरकारों में अगर हम देखें तो इस अभियान पर काम बहुत हुआ। मैं जानता हूँ, क्योंकि देश भर में मैं घूमता हूँ, तो मैं एक चीज़ ज़रूर देखता हूँ, एकदम से तो बदलाव नहीं आता, लेकिन पिछले 1 दशक में महिलाओं को लेकर, उनकी योजनाओं को लेकर, उनके सम्मान को लेकर, चाहे क्रिकेट की महिला खिलाड़ियों की बराबर रूप से पुरुष टीम के बराबर उनकी फीस करना, है ना, एक एक खिलाड़ी के बारे में सोशल मीडिया पर लिखना, वरना पहले हॉकी टीम और महिला क्रिकेट टीम को उतना सम्मान नहीं मिलता था। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी है कि पिछले समय में काफ़ी कुछ बदला है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना है। आपकी जब बेटी हुई तब गांव के लोगों का क्या रिएक्शन था, क्या अप्रोच था? देखो, उन बेचारों का वही रिएक्शन था, मैं उनको बेचारे ही मानता हूँ। जो लोग इन चीज़ों का विरोध करते हैं वो बेचारे हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है। और उन्हें ज्ञान नहीं है क्योंकि उनके फोर फादर्स ने उन्हें ऐसा ही रिएक्शन देना सिखाया है, ऐसा ही समाज ने उन्हें बोलना सिखाया है। तो इसलिए मुझे तो यही लगता है कि उन्होंने थाली बजाने पर, छठी गाने पर, पहली बेटी के टाइम उन्होंने मतलब यूँ कहा कि अरे ये क्या कर दिया, ये तो लड़का होने पर होता है। और दूसरी बेटी होने पर उनको दया आ रही थी मेरे पे, अरे सरपंच के घर दूसरी बेटी होगी, तीसरी बार कोई बात नहीं, बेटा हो जाएगा। तब तो आपने समाज बोला था कि आपका कोई तीसरा बच्चा। नहीं, मैंने कहा 2 हैं, जो अगर 2 लड़के भी होते तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं, 2 लड़कियां होगी तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं, मेरे लिए बराबर हैं। मेरी 2 बेटियां होगी वही काफ़ी है मेरे लिए। तो वो जो बातचीत थी उसके बीच में ये था कि कुछ लोगों ने इन चीज़ों का विरोध भी किया कि
समाज की बनी हुई मान्यताओं को तोड़ रहे हो, गलत है, पाप लगेगा तुम्हें। तो इस तरह की चीज़ें वो चलती रही। आपने एक कमाल का इनिशिएटिव लिया था, सेल्फी विद डॉटर, उसके बारे में अगर थोड़ा बताएं। सेल्फी जो है वो क्योंकि यूथ से कनेक्टेड थी। एक दिन सुबह ही का टाइम है 9 जून 2015 का, कि बजरंगी भाईजान का गाना चल रहा था, सेल्फी ले ले रे, हाँ, और मेरी बेटी ऐसे करके सेल्फी खींच रही थी। मैंने ऐसे ही कहा सेल्फी विद डॉटर स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लिख के देखा उसको इकट्ठा, और फिर मैंने सेल्फी ली और मैंने लिखा, बीबीपुर ग्राम पंचायत की तरफ से मैं सरपंच सुनील जागलान ये घोषणा करता हूँ कि 19 जून को मेरा जन्मदिन है। आज 9 जून है। 19 जून को 3 जो सबसे बढ़िया सेल्फी विद डॉटर होंगी उनको अवार्ड किया जाएगा ग्राम पंचायत की तरफ से। 3100, 2100, 1100 सर्टिफिकेट, ट्रॉफी, ऐसे करके, और मैंने पोस्ट कर दिया। ये छोटा सा किस्सा था। उस समय कुछ ज़्यादा नहीं सोचा था इसके बारे में, क्योंकि हम कैंपेन, बीबीपुर ग्राम पंचायत से तो विल स्मिथ तक सब जगह पे नहीं लोग आ नहीं, गए। ये गांव के लिए नहीं था। ये हमने सोशल मीडिया पे मतलब कोई भी डालो, सबके लिए था। क्योंकि 2012 के बाद हम ग्लोबली चीज़ों को सोचते थे। हमारा विजन ये था कि ये गांव हमारा नहीं है, सारी दुनिया ये हमारा गांव है, क्योंकि वो सारी चीज़ें बदलेंगी तभी चीज़ें बदलेंगी। तो इसलिए हम, वो ग्लोबली अप्रोच थी सीधी सी। तो उसमें डाला मैंने, उसमें नंबर और डाल रखा था मेरा, और टैब होता था जो टैबलेट, वो नंबर दिया था। उस टैबलेट की मेमोरी क्रैश हो गई, मेमोरी क्रैश हो गई, इतने फोटोज, इतनी सेल्फीज आई। और जब 28 जून को प्रधानमंत्री ने पहली बार मन की बात में उस अभियान के बारे में, मेरे बारे में, गांव के बारे में खूब बोला, उस दिन तो दोपहर के बाद से मतलब हैशटैग सेल्फी विद डॉटर जो है वर्ल्ड में नंबर 1, 2 कई दिन लगातार ट्रेंड करता रहा। और फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को जो मेज़र करते हैं, और ख़ासकर जेंडर इक्वलिटी को मेज़र करते हैं, उन बड़ी बड़ी संस्थाओं ने, वर्ल्ड की बड़ी बड़ी संस्थाओं ने इस पर आर्टिकल लिखा, डाला और रिपोर्ट पब्लिश किया कि ये पूरी सेंचुरी में सबसे पॉपुलर कैंपेन रहा। तो फिर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसने इसको सेंचुरी कैंपेन में शामिल किया। तो मैं सोच रहा था कि ये तो बिल्कुल ही, इसमें मेहनत नहीं लगाई थी ज़्यादा, लेकिन मेहनत मैं इसलिए मानता हूँ कि उस सेल्फी विद डॉटर का जो संघर्ष था वो बहुत बड़ा था। सेल्फी विद डॉटर आया 15 में, लेकिन उससे पहले जो मैंने मोर देन 300 कंप्लेंट्स मेरे खिलाफ हुई, 48 इंक्वायरीज हुई, लोगों ने कितनी सारी लड़ाइयाँ मेरे साथ की, अफसरों ने, अधिकारियों ने, मतलब कुछ जो पॉलिटिशियन थे वो मेरी जो मैं बढ़ रहा था महिलाओं के साथ और काम कर रहा था, वो जो उनके अंदर एक अलग प्रकार की नकारात्मक जो ऊर्जा उत्पन्न हो गई, उसकी वजह से उन्होंने बहुत कुछ मेरे खिलाफ किया। तो उसके पीछे का संघर्ष बहुत। क्या क्या किया, कुछ बताइए। एक किस्सा और शेयर करता हूँ। 18 जून को जब देश की पहली महिला ग्राम सभा 2012 में हुई, तो मीडिया ने 19 जून जो कि मेरा जन्म दिवस का दिन था, मीडिया ने छापा कि इंडिया की पहली वीमेन ओरिएंटेड ग्राम सभा बीबीपुर में हुई, और उसमें गांव की महिलाओं और सरपंच ने ये इनिशिएटिव लिया, ये कमेटी बनाई, और इस गांव का सेक्स रेशियो वरिष्ठ है, और सरपंच ने वादा किया आने वाले समय में सबसे बेहतर होगा। तो वो पिक हो गया और सब जगह चला गया। 19 जून को सुबह ठीक 6 बजे मेरा बार बार फ़ोन बज रहा। मैंने सोचा कि लोग विश करने के लिए कर देते हैं, लेकिन नहीं, वो मेरे डेप्यूटी कमिश्नर का कॉल था, जो ज़्यादा सा लाइक नहीं करता था मुझे, क्योंकि मैं अजीबोगरीब रेजोल्यूशन नहीं करता, मतलब, लेकिन उसका भी फ़ोन करने का रीज़न था। उसके पास दिल्ली से फ़ोन आया कि ये बीबीपुर ग्राम पंचायत है, इसने तो कमाल कर दिया, नई दिशा दे दी, इसके सरपंच कौन है, इनको मिलाओ, इनको लेके आओ। अब उसने मुझे कहा कि भाई आपने तो ज़िले का नाम रोशन कर दिया, बताओ जिला प्रशासन से आपको क्या चाहिए। तो मैं थोड़ा सा रुका, फिर मैंने कहा आप ऐसा कीजिए, मेरी गांव की महिलाओं के लिए
आप है ना किसी अच्छी जगह लंच ऑर्गेनाइज कीजिए और मेरे गांव की औरतों के साथ लंच कीजिएगा। तो वो हंसने लग गए, बोले कुछ ग्रांट वगैरह नहीं चाहिए। मैंने कहा ग्रांट वगैरह आती रहेगी, पहले मुझे मेरे गांव की औरतों को फील देना है। वाह। तो ये जो फील देना है, अब जैसे ही हम लंच के लिए निकलते हैं ट्रॉली ट्रैक्टर गाड़ियों में, महिलाएं हैं मेरे साथ, गांव के ही लोग आते हैं, वो आते हैं, वो कहते हैं कि क्यों गांव को बिगाड़ रहा है, महिलाओं को बिगाड़ रहा है, हवा निकाल दी गाड़ियों की, ये वो लड़ाई के मूड में। कुछ औरतें नाराज होके चली, मतलब उनके क्योंकि घर वाले थे, परिवार वाले थे, तो वो चली गई, आधी औरतें रह गई। लेकिन फिर आधी भी मेरे साथ गई। हम 2 घंटा लेट पहुँचे, लेकिन हम गए और फिर हमने वही सच्ची बात वहाँ बताई कि लेट क्यों हो गए। लेट इसलिए हो गए कि रास्ते में हमारे गांव के लोगों ने हमारा विरोध करके रोक दिया। और ये हमारी कहानी। फिर उसके बाद वहाँ जो बात हुई, उनमें से कुछ महिलाएं बहुत निडर हो गई कि भाई हमारे लड़के की बेइज्जती कर दी सुनील की। क्योंकि लड़कियां महिलाएं, मुझे ऐसा लगता है मैंने कितने हजारों गांव में काम किया है आज तक मेरे जीवन काल में, तो मैंने देखा कि उनका जो प्यार, प्रेम, एहसास, उनका आशीर्वाद मुझे लगातार मिलता है। चाहे मैं कहीं पर जा लूँ, ऐसा लग जाता है कि ये वही मेरे गांव की औरतें हैं। जैसा अभी आपने हाली की थाली वाले उसमें देखा, तो वो महिलाएं गांव में आके मीटिंग की, मेरे पास आई, वो बोली कि इसको और मजबूत करेंगे और हम तेरा पूरा साथ देंगे। वो मतलब वो जो फील था वो बड़ा गजब था। वो जो उसने, उन शब्दों ने मुझे एहसास दिया कि यार मैं इनके लिए कर रहा था और ये मेरे लिए करने लग गए। और मैंने अगले ही दिन गांव में कहा कि अब इस गांव में खाप पंचायत होगी महिलाओं की, और मैं देखता हूं कौन रोकेगा। और मैंने अनाउंसमेंट कर दिया, इंडिया का पहला महिला खाप पंचायत। वो मतलब खाप पंचायत महिलाओं के लिए नहीं बनी हुई। खाप पंचायत कभी से हिस्ट्री उठा के देखो पुरुषों के लिए थी। मैंने कहा खाप पंचायत होगी और खाप वालों को बुलाएंगे, महिलाओं को बुलाएंगे, और ये जो पितृसत्ता विरोधी है, ये बेटी बचाओ आंदोलन को नहीं रोक सकेंगे। और अनाउंसमेंट कर दी। फिर खाप वालों के फोन आए, बोले यार तुमने बात ही नहीं की हमसे और आपने ऐसे अनाउंसमेंट कर दिया। मैंने कहा खाप तो पूरे उत्तर भारत में है, राजस्थान, हरियाणा या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली के एरिया में भी। तो मैंने कहा मैं सबको इनविटेशन भेजूंगा, जिसको आना है वो आए। ये किसान आंदोलन में जितने खाप नेता थे हमारी स्टेज पे बैठे हुए थे, सब आए। मेरे कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन ज़्यादातर लोग मान गए। और बाद में तो ऐसा हो गया कि लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इनविटेशन दे दीजिए, क्योंकि वो इतना हाइप हो गया था कि मैं चौपाल में गांव की महिलाओं की तैयारी करा रहा हूं कि खाप में बोलना कैसे है। मेरे गांव में लेक्चर स्टैंड चौपाल में रखा हुआ था, वहाँ हम तैयारी करा रहे थे किन किन मुद्दों पर बात करनी है। ये सारी चीज़ों की तैयारी हो रही है। मेरी बहन तैयारी करा रही है, क्योंकि जब उसमें हुआ महिलाओं में कौन बोलेगा, मैरिड तो ठीक है, लेकिन अनमैरिड को लाने के लिए फिर मेरी बहन आगे आई। उस 2 बहनें थी, दोनों की दोनों बहनों ने बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया। सारा दिन मीटिंग होना, और फिर लगातार गांव में 18 जून को पहली महिला ग्राम सभा हुई। 18 से लेके और पूरा जुलाई निकल गया, कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन सारा मीडिया पूरे तरीके से बीबीपुर में ना रहता और रिपोर्ट कर रहा है। बीबीपुर के गांव की महिलाओं की दिनचर्या चेंज हो गई है, आधा दिन मीटिंग करती है, आधा दिन खेतों में जाती है, फिर काम करती हैं। ऐसे आर्टिकल छपे। इन सारी चीज़ों का तो मेरे पास आज भी रिकॉर्ड है। ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन विरोध के बावजूद 14 जुलाई को खाप पंचायत हुई। और ऐसी खाप पंचायत हुई जिसमें हमने अनाउंस कराया कि कन्या भ्रूण हत्या करने वालों पर 302 के धारा के तहत FIR लॉन्च होगी। और पहली बार ये भी पता चला पूरे तरीके से कि कन्या भ्रूण हत्या की क्यों जाती है। सोशल सिक्योरिटी हो गया, दहेज हो गया, प्रॉपर्टी राइट हो गया,
कुल का दीपक, कुल का नाम कौन चलाएगा, ये सारे विषय होते हैं पूरे तरीके से। बेटी को क्यों कुल का नहीं माना जाता? जब हमारे देश में फिल्में बनती थी तो भी पराया धन करके फिल्म बनाई जाती थी और वो हिट हो जाती थी, हाँ, लोग बड़ा पसंद करते थे, तो उसको हमेशा पराया धन कहा गया है। तो इसलिए लोग इस तरीके की अप्रोच रखते हैं, क्योंकि गलत तरह की जो बातें हैं वो लोकोक्ति, मुहावरे, लोकल डायलेक्ट, लैंग्वेज, कहानी, किताबें, स्टोरी सब जगह फैली हुई हैं एक प्रकार से, उसकी वजह से ऐसा होता था। और 15 जुलाई को फिर मेरे पास मेरे चीफ मिनिस्टर का फ़ोन आता है, क्योंकि हमारे प्रदेश का लिंगानुपात खराब था, तो उनका फ़ोन आया मेरे नंबर पर कि मैं मुख्यमंत्री, उन्होंने अपना नाम लिया और फिर कहा कि आपको 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। आपको 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। वाह, मुझे यकीन नहीं हुआ, उन्होंने तो कह के फ़ोन काट दिया, मैंने दोबारा मिलाया। रकम बड़ी है। फिर मैंने कहा मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं? बोले हाँ हाँ भाई, सुनील सरपंच, बिल्कुल, बहुत मुबारकबाद तुम्हें दोबारा से। यार फिर मैंने फ़ोन काटा, फिर मैंने जर्नलिस्ट को फ़ोन किया, मैं जर्नलिस्ट को फ़ोन कर रहा, जर्नलिस्ट के खूब सारे फ़ोन मेरे पास आने शुरू हो गए कि मुबारक हो आपको तो 1 करोड़ का। मैं तो कंफर्म हो गया। फिर मैंने कहा, वो बोले कहाँ खर्च करेगा? माँ जहाँ महिलाएं कहेंगी वहाँ खर्च करेंगे। बीबीपुर में आज से ये कानून बना दिया है कि जो भी फंड आएगा उसका 50% पैसा महिलाएं बताएंगी कि कहाँ पर खर्च होगा। वाह, तो यहाँ से नई शुरुआत, विश्वास, उत्सव वो शुरू हो गया पूरे तरीके से। और उस खाप पंचायत से ही औरतों का ही आइडिया था लाडो पुस्तकालय का, क्योंकि उस समय हमारे गांव में सीधा ट्रांसपोर्ट नहीं था। आज के समय में तो ट्रांसपोर्ट नज़दीक हो गया, तो शहर में लाइब्रेरी और बहुत सारी चीज़ें हो गई। जिंद है ना नियरेस्ट जिंद स्टेशन, बिल्कुल ही पास, तो लड़कियां वहीं पढ़ने जाती हैं जिंद में बेसिकली। उस समय कुछ था नहीं, लड़कियां कहीं पर भी निकली नहीं हुई थी, तो उस समय हमने शुरुआत की, वो दूसरे फंड से किया। फिर उसके बाद जनवरी में कॉल आता है कि आपको देश की पहली महिला ग्राम सभा करने के लिए भारत सरकार देश की पहली महिला हितैषी पंचायत के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने जा रही है 24 अप्रैल 2013 को। ये हमारा पहला राष्ट्रीय पुरस्कार था जो भारत सरकार ने 2013 में दिया। उस पैसे से फिर हमने लाइब्रेरी की किताबें खरीदी, लेकिन किताबें खरीदनी रास नहीं आई और प्रशासन ने मेरे ऊपर इंक्वायरी बैठा दी कि पंचायत को पुस्तकें खरीदने का अधिकार नहीं है और आप ये गलत कर रहे हो, ये पैसा आप फंड में डिपॉजिट कराएं। पंचायत को पुस्तक खरीदने का अधिकार नहीं है? उस समय नहीं था, उसके बाद तो हमने लड़ाई करके सारे देश की पंचायतों को अधिकार दिला दिया। तो मैंने लड़ाई लड़ी, मैंने कोई पैसा नहीं जमा कराया, हालांकि ये केस मुझ पर अब तक चल रहा है। कानून बदल गया ना? उस समय कानून नहीं था, वो कह रहे हैं। उस समय कानून तोड़ा था, इसलिए देश का कानून बदल गया। लेकिन पर उस समय जो तोड़ा हुआ कानून है जिससे देश आगे बढ़ गया, पर कानून आगे नहीं बढ़ा, वो केस आगे बढ़ता रहा। वो केस आगे। वाह, इनक्रेडिबल इंडिया। उस चीज को मैं आज भी झेल रहा हूं और मैंने उसके खिलाफ मतलब कोर्ट में स्टे लिया और वो चल रहा है, क्योंकि मैंने कहा कि इसमें जीत तो मेरी होनी है लास्ट में। मैं किसी भी हालात में कोई पैसा नहीं भरूंगा, किसी भी तरीके से नहीं भरूंगा, क्योंकि मैंने इनाम जीता। उस इनाम की कैटेगरी थी अनटाइड फंड। अनटाइड फंड का मतलब है बगैर बंधा हुआ फंड, इसको आप अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हो। इसको मैंने गांव की ग्राम सभा कराई जिसमें मेरे गांव के 1000 लोगों ने साइन किया और मैंने उसके बाद किताबें खरीदी और उसकी ये कोटेशन रही, उसमें हमें साथ में कमीशन भी मिला। और मुझे सीधा सा एक लगता है कि गांव की सरकार देश की पहली सरकार होती है। मैं तो वैसे ही रिएक्ट कर रहा था जैसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री करते, मैं सरपंच की कुर्सी पे वैसा ही था कि भाई 5 साल तो मैं ही हूँ और गांव के लोगों की सहमति से निर्णय लूंगा, लेकिन मैं किसी से बाकी लोगों से नहीं पूछूंगा। पहली सरकार गांव की, दूसरी राज्य की, तीसरी केंद्र की। पर यहाँ पे उल्टा समझा जाता है, तीसरी को माना ही नहीं जाता, गांव की सरकार को कोई मानता ही नहीं है। फिर उसमें काम शुरू हुआ, बच्चियां पढ़ी, फिर कंप्यूटर सेंटर भी स्थापित किया,
फिर हम ट्रांसपेरेंसी, ऑनलाइन आरटीआई देने वाली देश की पहली पंचायत है हमारी, क्योंकि आरटीआई बहुत लगती थी हमारी। मैंने सारा डाटा स्कैन करा लिया और जो हमसे आरटीआई मांगते उसकी ईमेल आईडी भी हम ही क्रिएट करके दे देते थे। भाई तू ये ले, क्यों पैसे खर्च कर रहा है? उस समय 10 रुपये का एक पेज होता था। क्यों पैसे खर्च कर रहा है? ये ले पूरा रिकॉर्ड ले, तू छाट ले, तुझे जो देखना है। ये हमने शुरू किया, उसके लिए भी हमें अवार्ड मिला। और ट्रांसपेरेंसी के लिए नेशनल अवार्ड जो ग्राम पंचायत का होता है, वो वर्ष 2014 में 15 लाख रुपए का पुरस्कार हमें फिर से 2014 में मिला। उससे फिर किताबें खरीदी? जो जरूरी किताबें होती थी वो तो हम हर महीने मंगवा लेते थे, उसके लिए हमें अवार्ड लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन उस पैसे से भी जो गांव की ज़रूरतें थी, वो जैसे गांव में एक महिला स्थल बनाया तालाब के पास, जहाँ महिलाएं अपने तरीके से मीटिंग कर सकें, बात कर सकें, वो हमने क्रिएट किया। एक लाडो मार्ग बनाया, एक रास्ते का नाम लाडो मार्ग रखा। बेटियों के नाम से नेम प्लेट लगाने वाला देश का पहला गांव बना हमारा 2015 में। अब तो 6 से 7 स्टेटों में हमारा ये अभियान चल रहा है, राज्य सरकारों ने इसको अडॉप्ट कर लिया है। आपको बताना चाहता हूँ कि ये बीबीपुर, सुनील जी ने जो काम बीबीपुर अपने गांव में किया है वो एक मॉडल बन चुका है आज। और ये बीबीपुर गांव का मॉडल सुनील जी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा के गांव में, वो बंगाल में भी आने वाले हैं। ऐसे देश के बहुत सारे जगह पे, बहुत सारे गांव पे ये लाडो पुस्तकालय, ये पूरा गांव का मॉडल, वुमन एम्पावरमेंट का, जो उनसे काम करवाना, उनसे बिजनेस करवाना, उनकी कंपनी बनाना, ये पूरा मॉडल वो गांव-गांव जाके रेप्लिकेट कर रहे हैं। ये वुमन कंपनी का कुछ बताइए। सीईओ बना दिया घर से निकाल के। घर की औरतों को ओनरशिप मिलना, मतलब वो अपना घर छोड़कर आती हैं मायका, फिर ससुराल में जाती हैं, ओनरशिप के नाम पर वो पेंडुलम की तरह रहती है कि कहाँ है बेसिक प्रॉपर्टी राइट, वहाँ से नहीं मिल रहा, ससुराल में पूरी ओनरशिप नहीं मिल रही। तो बहुत सारी महिलाओं के साथ ये दिक्कत रहती है। तो हमारा जो लाडो स्वाभिमान उत्सव जो कैंपेन है, उसमें यही है, उसका स्वामित्व बनना चाहिए कहीं पर सीधे तरीके से। जो संपत्ति है उस संपत्ति में उसका सीधे रूप से अधिकार होना चाहिए। तो गांव की ग्रामीण महिलाओं का स्टार्टअप छोटा छोटा सा कैसे शुरू कराया जा सकता है, उस पर हमने कार्य शुरू किया। और मेरे गांव से निकलने के बाद तो हम जहां जाते हैं वहाँ गांव के छोटे छोटे स्टार्टअप शुरू कराते हैं। अगर गांव की महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, उसमें 1-2 कॉलेज की लड़कियां डाल देते हैं ताकि वो उनकी लिखत पढ़त करती रहे, कार्रवाई लिखती रहे, और फिर उनका ताकि कंपनी एस्टेब्लिश कराई जाए। फिर वही कैंपेन जो हम बीबीपुर में चलाते थे, हाली की थाली फॉर रूरल फूड, दास स्त्री किचन फॉर अर्बन फूड। सर ने हमें हाली की थाली का करवाया। सर ने पूछा कर लोगे, मतलब सर कर लेंगे, चलो करके देखते। 3 हमने खुद से खाना बनाया सर, और हम वहाँ पे लेके गए खुद से। और वहाँ पे जब हमें पहले दिन तो बहुत इज्जत हो रही थी खड़े होकर खाना देने में, और ये अजीब सा लग रहा था कि भी पता नहीं होगा नहीं होगा। फिर सर ऐसे ऐसे करके बंदे आप कैसे खाते गए, खाना लेते गए, अच्छा बताते गए, हिम्मत सी बनती गई सर हमारी। शाम तक हमें इतनी तसल्ली हो गई कि चलो हमने आज कुछ किया। सर हमारे पास जब पैसे आए, वो सबसे मोस्ट फीलिंग थी जब हमारे हाथ में हमारी खुद की कमाई। तो ये हमारे गाँव में कराते हैं ताकि महिलाएं पहली बार की खुशी ले, पैसा जब उनके हाथ में आता है, फिर उनके साथ हम लगातार बातचीत करते हैं, डायलॉग करते हैं। हमारे कोई भी कहीं से गेस्ट आते हैं तो घुमा फिरा के हम उन्हीं गाँव में जानबूझ के लेके जाते हैं ताकि उनका मनोबल बढ़ जाए। मैं उसको क्या क्या दे सकता हूँ, मैं उसको मीटिंग्स दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा पहले, ताकि वो फील ले सके। जब तक वो फील नहीं लेंगी, वो अपनी खुशी महसूस नहीं करेंगी, अपने मन से काम करना नहीं सीखेंगी, वो सपने नहीं बनाना सीखेंगी, तब तक वो पूरे तरीके से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकेंगे। तो ये जो सपने हैं, ये मैं उनको दिखा के पूरा करने का जो नाम है, वही ये स्टार्टअप और सीईओ, हाली की थाली, दास्त्री किचन। इसमें तो इनकम भी बढ़ रहा है उनका। जिनके पास पैसे या परचेसिंग पावर नहीं था, उनके पास वो आ रहा है। देखिए, हमने विमेनिया जीडीपी नाम से कैंपेन शुरू किया था। इसको वुमेनिया जीडीपी का मकसद था कि घर में कार्य करने वाली महिलाओं को, जो उनके पति बाहर काम करते हैं और वो घर में काम करती हैं, तो महीने में कुछ पैसा देना शुरू करें। इसको कई साल हो गए और ये मीडिया में खूब उछला, फिर बहुत सारे परिवारों ने शुरू भी किया,
पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उठा के ऐसी औरतों को पेंशन देने का भी प्रोग्राम बनाया। इस कैंपेन को शायद कर्नाटक पहला स्टेट इसमें बना, अब तो लगातार मध्य प्रदेश में भी हुआ, हरियाणा में भी हो रहा है, हिमाचल में भी हो रहा है। मैंने जो अभियान महिलाओं के आशीर्वाद से शुरू किए वो राष्ट्रीय अभियान बन गए। चाहे उसमें पीरियड चार्ट हो, 40,000 घरों में लग चुका है। आप कितनी भी अल्ट्रा मॉडर्न फैमिलीज देख लीजिए, वहाँ दीवार पर घर की सारी औरतों की पीरियड की डेट नहीं लिखी मिलेगी। जिन गांवों में हम काम करते हैं वहाँ हम ये अप्रोच अप्लाई कराते हैं प्रॉपर तरीके से, और उनकी स्वीकृति से, कोई प्रेशर नहीं, स्वीकृति से समझा के एहसास के साथ। फिर हम उन गांवों में गालीबंद घर अभियान भी शुरू कराते हैं। वीमेन सेंट्रिक कस वर्ड कोई नहीं बोलेगा, और 2 साल के बाद फिर जुर्माना लगाएंगे। फिर ये चीज करने के बाद गांव में लगता है वीमेन हैप्पीनेस चार्ट। आप देखकर हैरान होंगे, मैंने ज़्यादा नहीं तो 18-17 हज़ार घरों में वीमेन हैप्पीनेस चार्ट लगे हुए होंगे। एक महीने में 720-30 के करीब जो घंटे होते हैं, महिला का खुश रहने का जो रेट है वो 120 घंटे से भी कम का है। अब इस बात पर सोचने के लिए हमें किसी हैप्पीनेस इंडेक्स की ज़रूरत नहीं है। हमने सिंपल सा फॉर्मूला बनाया हुआ है, उस फॉर्मूले से छोटा बच्चा भी मैप कर लेता है। यार मेरी मम्मी के तो महीने में खुश रहने के जो आवर्स हैं वो 70 ही आ रहे हैं। तो फिर उस पर चर्चाएं शुरू होती है कि ये फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, मेडिकल से जुड़ा हुआ है, कोई और इश्यू है, ढूंढो इसको, करो इस पे बातचीत। आज मैं मेरी माँ के मेनोपॉज के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरी वाइफ के प्री मेनोपॉज आने से पहले मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लंबा समय उसका सही से गुजरे। और मेनोपॉज क्लासेस फॉर मैन में गांव में चौपालों में ले रहा हूँ। तो ये जो जर्नी है, ये आप सीधे यूँ समझ सकते हैं कि हमारे घर में पैट्रियार्की थी, हाँ थी, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। मेरे फादर के अंदर थी, बिल्कुल थी। मेरे दादा के अंदर थी। मेरी माँ के अंदर भी रही, लेकिन मेरे अंदर भी रही। लेकिन उसके बाद से 2012 के बाद से जब बेटी का जन्म हुआ तो पैट्रियार्की रखने वाला एक पुरुष आज के दिन अपने घर की बेटी, बहन, माँ, पत्नी, इन सभी की ही नहीं, इन सभी रोलों में देश के अलग अलग हिस्सों, गांव, शहर में जो महिलाएं हैं, उनके लिए ऐसे सॉल्यूशन खोजने की यात्रा कर रहा है जिससे उन पे सच्ची आज़ादी की मुस्कान आ सके। क्योंकि किसी भी स्थिति में अगर किसी भी देश, किसी भी गांव, किसी भी नगर, किसी भी घर को आपने देखना है कि वो समृद्ध है, विकासशील है, विकसित है, तो आपको ये देखना है कि उस घर की लड़कियां कितनी मुस्कुरा रही हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो वो इन पैमानों पे खरा उतरता है। आपने इतने स्कीम चालू किए जो बाद में नेशनल स्कीम बन गए। आपका अप्रोच प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जैसा ही था सरपंच के वक्त, तो पॉलिटिक्स छोड़ क्यों दिया? पॉलिटिक्स इसलिए कि वो एक इंसिडेंट था जिसकी वजह से सरपंच बना। अब मैं जिम्मेवारी नहीं कहूँगा, मुझे मेरी बेटियों से, परिवार से पूरा लगाव है। और साथ में मुझे लगता है कि मैं किसी एक जगह बंद के, एक पद के साथ बंद के क्यों काम करूं जब सारी दुनिया हमारी है। दुनिया को तो आपने जीत ही लिया। नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स में तो पहले इंडियन आप हो जिसको लेके आर्टिकल आया है फ्रंट पेज पे, वो भी वीमेन फ्रेंडली हाउस से शुरू किया, फिर वीमेन फ्रेंडली पंचायत बना, फिर वीमेन फ्रेंडली स्टेट पे काम किया, फिर वीमेन फ्रेंडली इंडिया पे बात हुआ। अब आज के दिन मेरा हैशटैग होता है वीमेन फ्रेंडली वर्ल्ड। मैं कुछ भी करूं, अब्यूज़ फ्री वर्ल्ड, मैं कोई एक कंट्री का नाम नहीं डालता, क्योंकि ये सामूहिक चीज़ें हैं, सब जगह घटित हो रही है और सब ने इस बात को मान लिया है। फिर प्रधानमंत्री जी ने जितनी बार नाम लिया है, विदेश देश से, सब जगह से चैनल्स और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर आए, तो इटली, जापान, जर्मनी, वॉइस ऑफ अमेरिका वगैरह ये सभी ने मुझे कवर किया था।
लेकिन मैं न्यूयॉर्क टाइम्स में पहली बार 2023 में आया। उन्होंने काफ़ी लंबा रिसर्च किया, अप्रोच किया, मुझसे देश के अलग अलग हिस्सों के गांव के नाम मांगे। वो वहाँ उन्होंने अपना जो टीम लगाया, पता किया। फिर जब वो स्टोरी आया तो वो उनको एक सिंपल स्टोरी करना था, लेकिन जब वो लिखा गया तो जैसा उसके जो जर्नलिस्ट थे जो उसको देख रहे थे, जो टीम, वो बोले कि उनके जो चीफ एडिटर है न्यूयॉर्क टाइम्स के, उनको ये बहुत टची लगा कि कोई पूरा सच ही बोल रहा है और उस सच से ज़िंदगी सुधर रही है। तो उन्होंने फ्रंट पेज के लिए इसको अप्रोच किया न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए, और वो न्यूयॉर्क टाइम्स में जब आया और फिर ऑनलाइन आया तो वो सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला आर्टिकल बना। और फिर ऑन पब्लिक डिमांड उन्होंने उसका जो इंटरनेशनल एडिशन जो निकलता है न्यूयॉर्क टाइम्स का, उसमें अलग हेडिंग के साथ उस पूरा स्टोरी को फ्रंट पेज और उसके बैक पेज पूरा 1.5 पेज पे उसको पब्लिश किया। ये इसलिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है कि भाई क्योंकि मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से बुराइयां समाप्त की जा सकती है जब चीज़ें फैलती हैं। फिल्में भी एक ऐसा ही माध्यम है। दुनिया में जो अच्छे भले देश हैं टॉप 10 में, बहुत सारे इंडेक्स सब मिला के, हैप्पीनेस इंडेक्स, जीडीपी सब मिला के हैं, एक कॉमन चीज़ है, उस 10 देशों में जो सांसद होते हैं, रेशियो मेल एंड फीमेल, नर और नारी का 50-50 या तो 60-40 है, इतना तक है। हमारे इंडिया में 15%। आपको क्या लगता है? समाज, राज्य, बाजार, 3 चीज़ें हैं। समाज के लिए भाईचारा जरूरी है, राज्य के लिए सत्ता जरूरी है, और बाजार के लिए मुनाफा यानी प्रॉफिट जरूरी है। इन तीनों का नेचर पैट्रियार्कल है। घर में खाना सबसे अच्छा हमारी माँ बनाती है, लेकिन होटल में सबसे अच्छा खाना पुरुष शेफ बनाता है। हाँ, घरों में मेहंदी सबसे ज़्यादा अच्छी महिलाएं लगाती हैं, लेकिन बाजार में लड़के लगाते हैं सबसे ज़्यादा मेहंदी। जो बिजनेस के रूप में जो चीज़ आ जाएगी, वहाँ पर ऑटोमेटिकली जो पुरुष हैं वो बाहर निकल कर आ जाएंगे पूरे तरीके से कि यार इसमें पैसा है, जहाँ पैसा मिल रहा है वहाँ सही है। तो इसलिए ये जो तीनों चीज़ें हैं, इन तीनों चीज़ों के अंदर सत्ता वाली जो बात है, जिसमें अभी बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है 2029 में। नारी वंदन अधिनियम पास हो गया है। 33% महिलाओं को ये जो है आरक्षण मिल गया है, और अब बहुत सारी सीटों पर जो हैं वो महिला सांसदों के लिए रिजर्व हो जाएंगी, और वहाँ पर महिला सांसदें होना जरूरी होगा। सीट उनके लिए रिजर्व होगी, चाहे किसी पुरुष ने 50 साल से वहाँ पर मेहनत क्यों ना कर रखी हो। जैसे कि हरियाणा में हमने इस चीज़ का बहुत स्वागत किया और हमने प्रयास किया था कि 50% सरपंच महिलाएं बने। तो हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जहाँ 50% सरपंच महिलाएं हैं। इंडिया में लड़कियों में सबसे पॉपुलर है शाहरुख खान जी। तो आप सोशल एक्टिविज्म के शाहरुख खान कह सकते हैं हम आपको? मेरे नाम में अब साथ में फेमिनिस्ट लिखा जाना शुरू होने लग गया कुछ लोगों ने, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर दोनों अंश होते हैं एक प्रकार से। जो सॉफ्ट स्वभाव होता है उसको महिला जैसा स्वभाव बता दिया जाता है। हमारे यहाँ तो आर्टिकल जो होते हैं, जैसे कटोरी होगी तो छोटा साइज है, उसको फीमेल की तरह मान लिया जाता है। कटोरा होगा तो उसको मेल की तरह मान लिया जाता है। तो ऐसे प्रकार से ना बहुत सारे परसेप्शन बनाए हुए हैं। हम पुरुषों पर सबसे ज़्यादा प्रश्न हैं, और हम पुरुषों की वजह से ही महिलाओं को इनसिक्योर होना पड़ता है। गांव की गलियों से लेकर सोशल मीडिया पर, गांव की गलियों में लड़कियां रास्ता बदल लेती हैं, शहरों में अंधेरे में निकलती नहीं हैं, और सोशल मीडिया पे गलत सोच के पुरुषों को देखकर अपनी ग्रीन लाइट ऑफ कर लेती हैं। ये लड़कियों के लिए जो सबसे बड़ा खतरा हमारी पुरुष जाति के लोग हैं। मैं उन सब से ये कहना चाहूँगा अंत में कि जो एहसास मुझे मेरी बेटियों ने दिया था उसकी वजह से मैं बदल पाया। आप भी ऐसे एहसास ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर आपको प्रकृति या भगवान ने ऐसे एहसास किसी स्थितियों की वजह से नहीं दिए हैं तो वो एहसास ढूंढने पड़ेंगे ताकि आप अच्छे मनुष्य बन सकें।
बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। पर आपको अंत में दो बहुत शुक्रिया। किस्से, क्योंकि आपके कहानियां मैं तब से सुन रहा हूँ क्या क्या रियल कहानी आपने देखी है, ऐसे दो कुछ किस्से बताइए, वो सुन के फिर आपको जाने देंगे। अच्छा, एक किस्सा मैं बताता हूँ कि जो बीबीपुर मॉडल था वो गांव से निकल के और राष्ट्रपति भवन का मॉडल कैसे बन गया। राष्ट्रपति भवन से कॉल आता है कि राष्ट्रपति जी ने आपका कहीं इंटरव्यू पढ़ा, उन्हें बड़ा अच्छा लगा और वो आपके ग्रामीण विकास के बारे में जानना चाहते हैं, अब राष्ट्रपति भवन आ जाइए आपके विचार को लेकर। और मैं आया, मैं राष्ट्रपति भवन गया, मैंने पहली बार देखा अंदर से, गेट वेट खुला, मैं पैदल पैदल जा रहा था, रास्ता पूछते पूछते मेन सेक्रेटरीट, जो राष्ट्रपति भवन होता है, जो सचिवालय होता है, उसके डायरेक्टर होते हैं आईएएस। तो मैं जब वहाँ तक पहुँचा, वो बोले कि आप अपना मॉडल कैसे प्रेजेंट करेंगे, आप क्या पेन ड्राइव में है या कैसे है। मैंने कहा सर मॉडल तो मेरे पास दिमाग में ही है। बोले यार आप ऐसे ही आगे वो प्रेजेंट करना है हमें राष्ट्रपति जी को। मैंने कहा सर आप मेरी बात तो सुनिए। बोला यार ऐसे तो नहीं हो पाएगा, आप पूरी तैयारी के साथ आइएगा। तो मैंने कहा सर मेरे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है और मैंने मेरे गांव में भी ऐसे ही किया है, मैं कुर्सी पर बैठ जाऊँगा। बोले कि बैठिए। तो मैंने कहा कि मैं गांव से आया हूँ सर, एक चाय तो पी लूँ मैं। तो चाय आ गई और फिर मैंने उनको मेरे ही गांव का एक किस्सा महिलाओं का सुनाया कि मेरे गांव में बदलाव का कारण मेरी महिला शक्ति रही, जिन्होंने कि आप जैसे एक आईएएस को 4 घंटे तक बंधक बना के रखा। ये थ्रेट था इनडायरेक्ट कि भाई मेरा सुन ले, नहीं तो क्या होने वाला है मुझे पता नहीं। तो वो जो मेरे लिए जो प्रेरणा है मेरे गांव की महिलाएं, उसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं पूरी आत्मा के साथ कोई भी काम करता हूँ और वो सफल हो जाता हूँ। वो बोले आईएएस को, डीसी को तुमने बंधक बना दिया। मैंने नहीं, मुझसे ज़्यादा प्रेम करने वाली मेरे गांव की महिलाओं ने, ये मेरा बीबीपुर मॉडल है। तो वो हंसने लग गए ज़ोर ज़ोर से। तो बोले क्या नाम था उस आईएएस का, मैंने नाम बताया और वो बहुत पॉपुलर आईएएस थे। बोले उनको, हाँ सर आप गूगल लीजिए और सर्च कीजिए। बाद में वहाँ जाने पर पता चला, ये बात सुन के वो मैडम हंसने लग गई। मैं मैडम के सामने बैठा, मैंने कहा सिंपल, हाँ मैम आप मुझे मौका दीजिए, यहाँ गांव के अंदर एहसास नहीं है पुरुषों के अंदर, और हम पुरुष आप महिलाओं को ऐसे ही सचिव नहीं बनने देते हैं। आपके पद को छीनने के लिए बहुत सारी कोशिशें की जाती हैं, लेकिन आप लोगों में शक्ति इतनी है कि आप राष्ट्रपति की सचिव पद तक पहुंच जाती हैं। माँ मुझे मौका दीजिए, आप देखिएगा कि जो गांव अडॉप्ट किए जाएंगे राष्ट्रपति भवन की तरफ से, उनमें जहां पर सरपंच पति है ना, मैं उनको उन सरपंच के पर्सनल सेक्रेटरी बना दूंगा। एसपी कन्वर्टेड इनटू पीएस। इतना ही कहा था कि मैडम बोली ये सही है भाई, इसके साथ बात करो और ऐसा करो, इसका जो मॉडल है यही किसी से बनवा लो, ये बताएगा और टीम लगा दो। मैंने कोई प्रपोजल नहीं बनाया, मेरा प्रपोजल राष्ट्रपति भवन में बना। उन लोगों ने खुद सारी, वो डायरेक्टर मुझे लेके वैसे गया था, मैंने उन्हीं को काम दे दिया, उन्होंने ही सारा मॉडल बनाया। फिर उन्होंने कहा कि इसमें पैसा दिया जाएगा, रतन टाटा जी पैसा देंगे। तो वो बोले कि पैसा, मैंने बोला मेरे पास तो कोई फाउंडेशन नहीं। बोले फाउंडेशन नहीं है, फिर आप कैसे काम करोगे इसमें? तो फिर प्रणव सर को पता चला, वो बोले कि जल्दी से इसका फाउंडेशन तैयार कराओ। तो राष्ट्रपति जी ने आपका फाउंडेशन बना दिया। तो उन्होंने नए की बनवाया, उन्होंने उसकी शुरुआत की। ऑफिशियल प्रोग्राम राष्ट्रपति भवन में रखा गया, जिसमें सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन की औपचारिक शुरुआत राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रपति भवन में बटन दबाकर शुरुआत, और पहला फंड हमें 50 लाख रुपए राष्ट्रपति भवन से मिला। वाह, क्या क्या करना है आपके लिए ना, सच में बता रहा हूं, आप सच में दुनिया बदल सकते हो। बस ये चीज़ें हैं कि जी मिलके सभी के साथ कोशिशें करें, और हमारी पहली कोशिश तो ये है कि जो गांव की बेटियां हैं, बहनें हैं, वो पूरे तरीके से खुश रहें, स्वस्थ रहें, उनकी दुआएं लगातार सभी को मिलती रहे, सभी को उनकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए पुरुष जाति पर बहुत बड़ा प्रश्न है मेरे लिए, तो मैं कहीं खड़ा होता हूँ
तो मैं क्योंकि बात कर रहा हूँ महिला सशक्तिकरण पर, पुरुष होकर सबसे ज़्यादा खतरा पुरुष से ही है, वही छीन रहे हैं, वही उनके प्रॉपर्टी राइट छीन रहे हैं, वही उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस छीन रहे हैं। तो मैं तो मेरा कर्म धर्म निभा रहा हूँ कि मैं जिस प्रजाति में पैदा हुआ हूँ और जो हमारे ऊपर एक कलंक लगा हुआ है पुरुष जाति पर, मैं तो उसे धोने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। और ये ना, ये हैंडशेक नहीं है, आपके साथ जिंदगी भर का रिश्ता अरे रहेगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।